Good afternoon, dear class 8 students. Now, let us again continue our preposition. So, last time I have left up to number 10, that is the use of beyond, and I hope you all have revised it and try to understand whatever I have explained to all of you. Now, let us today further our preposition. There are more preposition up to 20, so we will be completing today, and I'll give you some exercises also from the book. Now let us see number 11, that is the use of between. Now let us see what does between means. Between means माज, बीच में. Between means in or into the space separating two or more points, objects, people, etc. दो चीज़ के बीच में, कोई भी दो चीज़, दो व्यक्ति, दो एनिमल के बीच में हम लोग जब ये बताने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बिटवीन यूज़ करेंगे. आई विल सिट बिटवीन ग्रैंडपा एंड ग्रैनी. ग्रैंडपा दादा दादी के बीच में मैं बैठूँगा. नाउ सेकेंड देखना है, इन द पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, डेज, मंथ्स और इवेंट्स. जब हम लोग टाइम में भी हम लोग बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, डेज में, मंथ्स में और इवेंट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, व्हाट वेर यू डूइंग बिटवीन 7 and 8 PM. 7 और 8 बजे के बीच का जो समय था, आप क्या कर रहे थे? बिटवीन 7 and 8. बिटवीन फरवरी एंड मार्च, आप उस समय क्या कर रहे थे? ऐसे हम लोग मंथ्स में, डेज में, टाइम में, इवेंट्स में भी हम लोग व्हेन वी हैव टू से वी कैन यूज़ बिटवीन. Now next use from one place to another. He keeps traveling between New Delhi and Noida. जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं तो उसको बताने के लिए भी हम लोग बिटवीन यूज़ कर सकते हैं. दूसरा जगह नहीं, यहाँ पे पता है, ही कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम बिटवीन न्यू दिल्ली एंड नोएडा. न्यू दिल्ली एंड नोएडा के एरिया अथवा बिटवीन दिस टू प्लेसेस वो इधर उधर ट्रैवल करते रहता है. दूसरा जगह नहीं, not other places only but New Delhi and Noida. So now let us see 12, among. We use among. Among का मतलब होता है एक सबसे हम लोग एक के बात करते हैं. जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर में जब हम लोग एक आदमी, एक जानवर अथवा एक कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग among यूज़ कर सकते हैं. बट देर आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इट. लेट अस सी व्हाट इज़ दैट. नंबर 1 देखिए, टू मीन सराउंडेड बाय समबडी समथिंग और मिडल ऑफ द समबडी समथिंग. इसका कहने का मतलब होता है किसी चीज़ अथवा किसी व्यक्ति, समबडी समथिंग. ये क्या है? समबडी एंड समथिंग इज इंडेफिनिट प्रोनाउन है. ये किसी के बारे में तो बता रहा है लेकिन कोई डेफिनेट नहीं बता रहा है. सो इन लोगों के माज में हम लोग जब बताते हैं तो हम लोग among यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ स्मॉल टाउन among द शिवालिक हिल्स. शिवालिक हिल्स में बहुत टाउन है, लेकिन हम लोग जो टाउन के बारे में बता रहा है वो बहुत छोटा है, स्मॉल, among द शिवालिक हिल्स. नाउ लेट अस से अनदर. Someone among the crowd shouted, "Go away." एक ग्रुप ऑफ पीपल है, क्राउड है, वहाँ से एक आदमी आवाज़ किया. दैट मीन्स देर आर नंबर ऑफ पीपल बट अमॉन्ग देम वन पर्सन शाउटेड, आवाज़ किया, गो अवे. नाउ टू मीन दैट समबडी समथिंग इज इंक्लूडेड और हैपनिंग इन ग्रुप्स ऑफ पीपल. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग द टीनेजर. इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ओनली 1 or 2 or 3 बट इट इज़ अ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स भी हो सकती. टीनेजर का मतलब होता है गर्ल्स भी शामिल होता है उस पर. सो अमॉन्ग देम इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम. टेकिंग ड्रग्स इज़ द कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग द टीनेजर्स. नाउ नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ बिटवीन, व्हेन 3 or more things or people are involved while dividing or choosing something. किसी को बांटना है, सामान अथवा चीज़ देना है, लेकिन वो 2 से ज़्यादा है, मोर थिंग्स और मोर पीपल वहाँ पे है, तो हम लोग वो सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है? यूजिंग अमोंग. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली अमोंग द 4 चिल्ड्रन. 4 बच्चे के
अंदर में ये स्वीट जो है इक्वल करके, आप इक्वल बराबर करके बांटना है. सो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज अमंग. नाउ 13 वी यूज इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे. जो फेस होता है, फेस डायरेक्शन होता है, उसके आगे कोई सामान रहना अथवा कोई व्यक्ति अथवा कोई एनिमल किसी को रहना वहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ. नाउ लेट अस सी. टू मीन अ पोजिशन दैट इज फर्दर फॉरवर्ड देन समबडी समथिंग बट नॉट वेरी फार अवे. इन फ्रंट ऑफ आगे का कोई भी समवन अथवा समथिंग अथवा समबडी, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं आमने सामने, लेकिन वो जो स्टैंडिंग बॉडी है उसके साथ वो टच भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी होना चाहिए. नाउ लेट अस से द बस इज इन फ्रंट ऑफ अस. द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस सडनली. ये थोड़ा सेंटेंस बना लेना है. द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस सडनली. सडनली द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस, ये भी हो सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, टू मीन अपोजिट वर्किंग एट और इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग समवन. अब अपोजिट वर्किंग वहाँ देखना है. हर हाउस इज राइट इन फ्रंट ऑफ माइन. मेरे घर के ठीक आगे में है उसका घर. अपोजिट वर्किंग मतलब अपोजिट इस्टेब्लिश्ड अथवा अपोजिट लोकेलिटी जो हम लोग बताते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग इन फ्रंट ऑफ लिखना है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं और वो पीछे दायां बायां भी नहीं, वो आगे ही होना चाहिए, फेस डायरेक्शन होना चाहिए. माई सन कीप्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. वो कंप्यूटर, मेरा बेटा कंप्यूटर के साथ आगे बैठा रहता है, आगे बैठा रहता है. दैट मीन्स कंप्यूटर का स्क्रीन और उसका जो फेस वो आमने सामने होता है. इट मीन्स कीप्स प्लेइंग गेम्स वॉक्स एट इट. वो खेल खेलता रहता है कंप्यूटर में, गेम अथवा काम करता रहता है. नाउ लेट अस सी 14 बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है, हम लोग साधारण तरीके से बता सकते हैं, पीछे. बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स at or towards the back of somebody something often hidden by it or them. अब behind जब यूज़ करते हैं तो हम लोग जो पीछे हम लोग उसका चेहरा अथवा उसको मालूम नहीं होता, लेकिन someone is behind me, the box is behind me, हम लोग वो देख नहीं पाते. हम लोग देख के हम लोग जब सेंटेंस बताएंगे तो हम लोग behind नहीं यूज़ करेंगे, फिर in front of होगा वहाँ पे. जब हम लोग बिना देखे हम लोग कुछ कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, मेरे पीछे कपबोर्ड है, तो मैं उसको कह सकता हूँ देयर इज़ अ कपबोर्ड बिहाइंड मी. मैं अगर ऐसे करके देख के कहूँगा तो वो बिहाइंड नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ मी होता है. सो इस पर आप लोग ध्यान देना है. दैट इज़ हिडन. हिडन होना चाहिए, हम लोग देख नहीं पाते हैं उसको. हु इज़ बिहाइंड पीटर. पीटर के पीछे कौन है, उस मालूम नहीं है. पीटर के पीछे कोई तो है लेकिन मुझे मालूम नहीं. दैट इज़ हिडन. देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन. दी नहीं है, देयर है, THERE. देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन बिहाइंड द हाउस. घर के पिछाड़ी एक छोटा सा गार्डन है, लेकिन अभी मैं नहीं देख रहा हूँ. मुझे मालूम है वहाँ पे स्मॉल गार्डन है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो गार्डन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. इट इज़ हिडन बिहाइंड द हाउस. नाउ लेट. लेट का मतलब होता है लेट. आप लोग मालूम है लेट का. द ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड शेड्यूल. बिहाइंड शेड्यूल मतलब लेट हो रहा है ट्रेन, जो समय में नहीं पहुंचना. द ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब होता है रूटीन. जो ट्रेन का रूटीन है उस रूटीन का टाइम टेबल अनुसार ट्रेन क्या है, लेट है, समय में नहीं पहुंच पाएंगे. Responsible for starting or developing something and making it success. He is the man behind the show. अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं ना, there is a woman behind every successful man. कोई भी सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होता है, उसका पत्नी, उसका कोई रिश्तेदार अथवा उसका कोई भी उसको इंस्पायर करने वाला वुमन होता है. सो हम लोग उस टाइम पे भी हम लोग क्या कह सकते, यूज़ कर सकते हैं बिहाइंड. नाउ 15 वी यूज़ बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है सामने, दायां बायां. बिसाइड आगे नहीं, फिर इन फ्रंट ऑफ नहीं, बिहाइंड नहीं. जो दायां बायां का जो
पोजीशन होता है उसको हम लोग बिसाइड कह सकते हैं. टू मीन नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग. नेक्स्ट टू. Kate, sit beside your granny, will you? Kate, sit beside your granny, will you? ग्रैनी के सामने बैठो, अथवा ग्रैनी जहाँ बैठ रहा है उसका दायां में बैठो अथवा बायां में बैठो. ऐसे करके केट को बोल रहा है. वी हैव मैनी अदर थिंग्स इन कॉमन बिसाइड आवर लाइकिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. अब बिसाइड हम लोगों के पास बहुत लाइकिंग से मनपसंद चीज़ें हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या है हम लोगों को? बिसाइड दैट वी हैव अ कॉमन लाइकिंग, दैट इज़ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. हम लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है अथवा हम लोग पिक्चर सब बहुत पसंद है, लेकिन बिसाइड दैट वी ऑल लव दैट म्यूजिक, दिस म्यूजिक, अ सर्टेन स्पेसिफाइड म्यूजिक अथवा मूवी. सो एट दैट टाइम ऑल्सो हम लोग बिसाइड यूज़ कर सकते हैं. नाउ बिसाइड्स, BESIDES, beside and besides, a slight mistake is slight difference is there. So let us see it. Besides painting, he also likes to write poetry in his free time. आगे का beside का होता है उन लोगों का लाइकिंग के अमोंग. लाइकिंग जो है उसमें हम लोग कॉमनली एक चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बिसाइड्स पेंटिंग के अलावा मुझे पोइट्री अथवा कथा लिखने का आदत है, पसंद है. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ ऑल दिस preposition in a correct way if you understood the sense of a sentence, and if you revise it, and if you try to go again and again with the different prepositional words that you have seen on the book. Now let us go to another part. 16. We use near का मतलब होता है नज़दीक. To mean at a short distance away from somebody, something. यहाँ पे near हम लोग दायां बायां आगे पीछे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो दूर नहीं होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए. She lives near the temple. That means temple के नज़दीक में वो रहती है, but I don't the direction is not mentioned there. East, west, north, south, anything it can be. But she lives near the temple. टेम्पल का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ नहीं बताया है, लेकिन टेम्पल का नज़दीक, दूर नहीं. He walks hard only near the examination. He works hard only near the examination. जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तभी वो मेहनत करके पढ़ता है. Now let us see. To mean at a short period of time from something. There is a lot of rush in the market near Diwali. कोई भी सेलिब्रेशन आ रहा है, फेस्टिव आ रहा है अथवा कोई भी फंक्शन होने वाला है, उसके आगे में जो रशिंग होता है, रश होता है, इस टाइम में भी हम लोग नियर यूज़ कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉल बिल्ड नियर दशहरा. इस दशहरा के आगे मार्केट में स्टॉल बहुत लगाया हुआ होता है. ऐसे करके नियर दिवाली, नियर दशहरा, नियर ईद, नियर, ऐसे करके हम लोग सेंटेंस में नियर यूज़ कर सकते हैं. नज़दीक मतलब आया हुआ नहीं है और दूर भी नहीं है, नज़दीक. दैट मीन्स मे बी ऑफ 10 days 15 days अथवा अराउंड 5 to 15 days, इसको हम लोग नियर कह सकते हैं. नाउ टू मीन सिमिलर टू समबडी, समथिंग इन क्वालिटी, साइज एटसेट्रा. किसी समबडी कोई अथवा कोई भी चीज़, क्वालिटी, गुण, साइज, आकार एटसेट्रा, उस टाइम में हम लोग फिर नियर यूज़ कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. देखिए, द जिम्नास्टिक्स परफॉर्मेंस वॉज नियर परफेक्ट. हिज हार्ड वर्क नियरली मेड हिम सक्सेस. ऐसे इस टाइम पे भी, ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग नियर यूज़ कर सकते हैं. द जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस वॉज नियर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं हुआ है, परफेक्शन के नज़दीक था. इट मीन्स दैट वो जो जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस कर रहा था वो फर्स्ट पोजीशन नहीं आया, लेकिन फर्स्ट पोजीशन आते आते वो नीचे आ गया. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़
नियर. नाउ 17 वी यूज़ along. along हम लोग कब यूज़ करेंगे? along का मतलब होता है साथ साथ भी. कम along with me, मेरे साथ साथ आओ, ऐसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है. टू मीन फ्रॉम एंड टू एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग. एक एंड से लेके दूसरा एंड तक साथ देना अथवा उसके साथ चले जाना. वी वॉकड अलॉन्ग द बैंक फॉर अबाउट 100 years. बैंक ही बैंक हम लोग रिवर बैंक जो होता है वो रास्ता हम लोग क्या करें 100 yards तक हम लोग साथ में चले. नाउ लेट अस सी 18. वी यूज़ थ्रू. थ्रू का मतलब होता है अंदर घुस के पार होना. ये एक जनरल में मीनिंग बताया. नाउ लेट अस सी हाउ इट इज़ यूज्ड. टू मीन फ्रॉम वन इनटू और साइड ऑफ समथिंग और समबडी टू द अदर. द थिफ एंटर्ड द रूम थ्रू द विंडो. विंडो से चोर अंदर घुसना थ्रू द विंडो. टू मीन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी और सिचुएशन और अ पीरियड ऑफ टाइम. आई कैन नॉट सिट थ्रू अ बॉलीवुड मूवी. मैं शुरू से लेके अंतिम तक मैं बॉलीवुड मूवी नहीं देख सकता हूँ. पूरा मैं पिक्चर के थ्रू नहीं जा सकता हूँ. द ओल्ड मैन मे नॉट लिव थ्रू द विंटर. विंटर भर ये बूढ़ा आदमी नहीं जी सकेंगे, वो मर जाएगा. ऐसे करके इस ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग थ्रू यूज़ कर सकते हैं. टू मीन पास्ट अ बैरियर, स्टेज और टेस्ट. कोई भी बैरियर, ब्लॉकेज, स्टेज, लेवल, टेस्ट परीक्षा कहते हैं, एग्जामिनेशन. सी ड्रोव थ्रू अ रेड लाइट. सी ड्रोव थ्रू अ रेड लाइट. रेड लाइट जला हुआ है, वहाँ तो हम लोग कार को स्टॉप करना चाहिए, लेकिन वो क्या किया, रेड लाइट को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे बढ़ गई. आई विल ईजिली गेट थ्रू द एग्ज़ाम. मैं एग्ज़ाम आसान तरीके से पास कर सकता हूँ. टू मीन बाय मीन्स ऑफ आई गॉट द जॉब थ्रू अ प्लेसमेंट एजेंसी. टू मीन बाय मीन्स ऑफ किसी आधार पर, मैं एजेंसी के थ्रू से मुझे ये जॉब मिला है. आई गॉट द जॉब थ्रू अ प्लेसमेंट एजेंसी. प्लेसमेंट एजेंसी के कारण मुझे क्या मिला, ये जॉब मिला. नाउ 19 देखिए. टू. देर आर अबाउट 20 डिफरेंट यूजेस ऑफ टू एज अ प्रीपोजिशन, वन ऑफ विच कन्वेज द सेंस ऑफ टूवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ. टूवर्ड्स उसी तरफ अथवा कोई भी दिशा, टू वो बताता है, लेकिन 20 यूजेस है. We have to see the sentence and we can use that also. I walk to school every day. मैं स्कूल पैदल चला जाता हूँ हर दिन. ये एक डायरेक्शन बता रहा है स्कूल की तरफ. They are on their way to the station. ये स्टेशन का एक टूवर्ड्सनेस अथवा डायरेक्शन ही बोलिए बता रहा है. Now let us see last 20. वी यूज़ टूवर्ड अथवा टूवर्ड्स. ये दोनों हम लोग इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. टूवर्ड और टूवर्ड्स देयर इज़ नो डिफरेंस. हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी समथिंग. द टाइगर वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हर्ड ऑफ बफेलोज. बफेलोज का स्पेलिंग रंग है वो बताना आपको देखना है. BUFFALOES बफेलोज. द टाइगर वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हर्ड ऑफ बफेलोज. इस टाइम हम लोग टूवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. टू मीन क्लोजर टू अ पॉइंट इन टाइम. कोई भी समय के नज़दीक होना. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम द प्लेयर लुक टायर्ड. गेम के अंत होते होते खिलाड़ी जो था वो एकदम टायर्ड हो गया. इन रिलेशन ऑफ समबडी समथिंग. माई मदर इन लॉ इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स मी. माई मदर इन लॉ इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स मी. अफेक्शनेट मतलब होता है आकर्षित, मेरा अथवा पसंद करता है. माई मदर इन लॉ, मेरा सासू माँ मेरे ऊपर में बहुत प्यार दिखाता है. सो इन दिस वे देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंसेस. All you have to do is that you have to understand the sense of the sentence and use the appropriate preposition in the different sentences when the exercise is given to all of you. Now let us see the exercises, and I hope you will all revise it properly and do these exercises
nicely. Fill in the blanks with suitable preposition. The tiger was sitting inside his den or in his den. Inside his den or in his den. आप लोगों को लिखना. I did not see any lion. I did not see any lion at the zoo. Andaman Islands are dash the Bay of Bengal. Andaman Islands are dash the Bay of Bengal. Bay of Bengal का अंडमान आइलैंड क्या है? आप लोग इसको थोड़ा पढ़िए और इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिए. And if you have difficulties, you can ask me in WhatsApp also. You can ask me in any other what we have in the connection through the internet. You can ask me from there also. B. Fill in the blanks with the correct preposition. ये भी आप लोग कर सकते हैं preposition लगा के. Now the following passages have been edited. This is an error in use of preposition in each of the lines. Write the incorrect words and the correction in the space provided. Remember to underline the correction that you have made. अब यहाँ पे preposition use को edit करना है. Wrong किया गया है. He is at this day. He is at this days. He will return on about 3 months. यहाँ preposition कौन सा है उसको underline करना है और वही preposition गलत तरीके से use किया गया है उसको correct preposition लगाना है. Now let us see. Correct preposition लगा के उसको सही करके नीचे लिखना है. Now D. In the passage given below, preposition has been omitted. In each line, write the line again in the given space with correct missing words preposition. ये जो 5 sentences दिया है इसमें जो सेंटेंस है उस पर प्रीपोजिशन ओमिट किया गया है, निकाला गया है, वहाँ प्रीपोजिशन नहीं लिखा है लेकिन वहाँ प्रीपोजिशन का ज़रूरत है. तो आप लोगों को प्रीपोजिशन डाल के इधर स्पेस में वो प्रीपोजिशन डाला हुआ सेंटेंस लिखना है. He wakes up 6 है. He wakes up at 6. at preposition डाल के यहाँ पे सेंटेंस पूरा करना है. In this way you can do it, I know, and you can try this also. Email writing. I think I have made you learn in the class also, or if you have not been learned, later on we will be doing it. But you can take help from your books where there is lots of example of email writing. Then you can do this exercise also. That is up to you whether you will do or not. But if you can do it, that is better, and I will check that all those things, and you have to submit it also. So dear student, this was all about today's class. We will meet in our next classes. Till then, have a nice time. Thanks for listening the video. Thank you and bye bye.